नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे सेवा होगी समाप्त। यूपी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है। भ्रष्ट और बेईमान अफसरों पर शुरू से ही सख्त है। ऐसे में अब सरकारी विभागों में कार्यरत 50 साल से अधिक उम्र वाले अफसरों और कर्मचारियों को जबरन रिटायरमेंट दिया जाएगा। 31 जुलाई तक इस पर फैसला लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों में इस बात को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। फैसले के मुताबिक ऐसे कर्मचारी जो भ्रष्टाचार, गंभीर बीमारी, काम न करने वाले और जांच में फंसे हैं, उनके अनिवार्य रूप से रिटायरमेंट पर 31 जुलाई तक फैसला करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसकी जानकारी 15 अगस्त तक कार्मिक विभाग को देनी होगी। आपको बता दें कि यूपी में कर्मचारी 60 साल की उम्र पूरी होने पर रिटायर किए जाते हैं। पहले कुछ विभागों में रिटायर होने की उम्र 58 साल भी थी। इस आदेश में कहा गया कि स्क्रीनिंग कमेटी 31 मार्च 2022 को 50 साल की आयु पूरी करने वालों के नामों पर विचार करेगी। ये आयु पूरी करने वाले किसी सरकारी सेवक के मामले में स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्ताव रखकर यदि उसे सेवा में बनाए रखने का फैसला एक बार कर लिया जाता है तो बार बार स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष उसके नाम को पुनः रखने की जरूरत नहीं है। ऐसे कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की अवधि तक सेवा में बनाए रखा जाएगा। लेकिन सरकार के इस फैसले पर अब सियासत शुरू हो गई है। आपको बता दें कि यूपी की सत्ता संभालते ही सीएम योगी भ्रष्ट और बेईमान अफसरों पर सख्त रहे हैं। जून 2019 की यदि हम बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकार के बेईमान और भ्रष्ट अधिकारियों के लिए दो टूक शब्दों में चेतावनी दी थी कि बेईमान भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सरकार में कोई जगह नहीं है। अधिकारियों की गतिविधियां संदिग्ध हैं, जिनके खिलाफ शिकायतें दर्ज है, ऐसे अफसरों को तत्काल वीआरएस दे दिया जाए। अब सरकार के इस फैसले के बाद अफसरों और कर्मचारियों में हाहाकार मचा है। तो आखिरकार बात वही है कि ये जो तमाम चीजें आई हैं, इस पर अब आगे क्या होगा, क्योंकि निश्चित तौर पर एक हाहाकार तो मचा ही है। हम देखेंगे इस पूरे मसले को अग्निपथ में। लेकिन आपको बता दें कि जो भी चीजें आई हैं उस पर बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि ये एकदम से दो नजरिए देखिए इस चीज के। एक तो ये कि कहीं ना कहीं यदि आप गलत हैं और आपने कुछ गलत किया है तो हो सकता है सरकार की जिम्मेदारी वो आपको रिटायरमेंट दे दें। लेकिन जो लोग ठीक तरीके से काम कर रहे हैं उन लोगों को पूरा समय दिया जाना चाहिए। अब ऐसे में बहुत सारी चीजें हैं, दो तीन चीजों पर काम किया गया, विचार किया गया है। उस पर क्या फाइनल होता है ये तो देखेंगे। लेकिन फिलहाल ऐसे जो लोग हैं जो गलत गतिविधियों में हैं या जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार है, जो ठीक नहीं है, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं सरकार थोड़ी सी सख्त नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि कर्मचारियों और अधिकारियों को लेके ये जो एक फैसला है, ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी बढ़ाने वाला है। क्योंकि आपको बता दें कि जो भी चीजें कही गई हैं सरकार की तरफ से, या 60 साल की उम्र मान लीजिए यदि है और 50 साल में आपको एक फोर्सफुली रिटायरमेंट या जबरदस्ती का रिटायरमेंट आपको यदि दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर देखिए नाराजगी तो होगी। लेकिन उसमें यह भी दिया जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि किन लोगों के खिलाफ ये तमाम चीजें होंगी। तो ये एक आइडेंटिफाई करके यदि ऐसा करते हैं, क्या ये वाकई ठीक होगा, क्या कुछ और किया जा सकता है इसकी जगह पे, ये मुझे लगता है एक चर्चा का विषय है। और ये एक आपस में उनका डिस्कशन हो सकता है, सरकार की तरफ से चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन फिलहाल जितनी चीज़ें कही गई हैं उसमें यही है कि यदि आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपको एक अनिवार्य रूप से जो रिटायरमेंट होगा उसकी बात कही जा रही है। आपको बता दें कि सरकारी विभागों में कार्यरत 50 साल से अधिक उम्र वाले अफसरों और कर्मचारियों को जबरन रिटायरमेंट दिया जाएगा। 31 जुलाई तक इस पर फैसला लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों में इस बात को लेकर हाहाकार भी मचा है। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है कपिल श्रीवास्तव जी। कपिल श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और प्रदेश महामंत्री हैं कर्मचारी संघ के जसवंत सिंह जी। जसवंत सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले जसवंत सिंह जी आपसे ही करना चाहती हूँ। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जसवंत सिंह जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए, शायद अभी कनेक्ट नहीं हुए हैं, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। विवेक जी,
ये जो बात आई कि 50 साल से ज़्यादा उम्र यदि हो गई है, उनको रिटायरमेंट देना है और उन लोगों को भी आइडेंटिफाई करना है जो लोग भ्रष्टाचार में है या जो ठीक से काम नहीं करते। तो दूसरी बात तो समझ में आ रही है कि कुछ कर रही है सरकार, लेकिन 50 साल ही हुए हैं और यदि उससे आगे की उम्र बढ़ती है तो रिटायरमेंट अनिवार्य है। ये किस तरह का फैसला है? काफ़ी विरोध कर्मचारियों में इसको लेकर है। देखिए राखी जी, 50 साल की उम्र जिनकी हो गई है, उनके कार्य कुशलता और कार्य दक्षता, उनके कार्य करने के तौर तरीके से विभाग भी विधिवत परिचित हो चुका होगा और जिस सेक्टर में वो सेवा दे चुके होंगे उस सेक्टर के लोग भी ठीक से प्रभावित हो चुके होंगे। मतलब उनका मूल्यांकन करने की स्थिति बन चुकी होगी। स्थिति प्रदेश में ये है कि तमाम भ्रष्टाचारी सिस्टम में बैठे हुए हैं, अच्छे पदों पे बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ जांचें भी चल रही हैं और फिर भी वो विभाग के प्रमुख पदों पर बैठ करके मलाई खा रहे हैं। कहीं की स्थिति ये है कि कोई बीमार है, कहीं की स्थिति ये है कि भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त है। अभी मैं आपको एक प्रकरण बताऊं, उत्तर प्रदेश के पशुपालन विभाग के निदेशक महोदय का है। डॉक्टर इंद्रमणि जी निदेशक, उनके खिलाफ 2 जांचें चल रही है। एक लोकायुक्त की जांच चल रही है और एक विजिलेंस की जांच चल रही है। इसके बावजूद भी पूर्ववर्ती आईएएस महोदय जो इस विभाग के प्रमुख सचिव थे, उन्होंने कैसे किया, क्या किया, उनको डायरेक्टर बना करके चले गए। वो आज की स्थिति में पशुपालन में निदेशक प्रशासन एवं विकास है और देख रहे हैं पशुपालन विभाग। अभी प्रदेश सरकार की एक पॉलिसी आई हस्तांतरण को लेकर के, सारे हस्तांतरण ऑनलाइन होंगे। उन्होंने ऑनलाइन एक हस्तांतरण नहीं किया, ऑफलाइन का लोग बताते कि हमने मंत्री जी से अनुमोदन लिया। सरकार की पॉलिसी ये थी कि 20% आरोही क्रम में हस्तांतरण किए जाए। उन्होंने सारी पॉलिसी को धता बताते हुए मनमाना पिक एंड चूज के माध्यम से ट्रांसफर किए। और अब स्थिति यह है कि जहां तक मैं वो नहीं कहना चाहता कि भ्रष्टाचार की गंध आ रही है, ले दे करके फिर 50 हस्तांतरण उन्होंने संशोधित किए। ये तो निदेशक महोदय का, ऐसे निदेशक का हाल है जो लखनऊ में बैठा है, पशुपालन विभाग में बैठा है, 2-2 उसके ऊपर जांचे हैं। ऐसे कर्मचारियों से हम कौन सी शुचिता बहाल कर पाएंगे, कौन सा सुशासन जनता को दे पाएंगे? इसलिए सरकार की मजबूरी है कि ऐसे लोगों को स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से चिन्हित करके उनको उनके घर का रास्ता पकड़ाए, तभी हम जनता को सुशासन दे पाएंगे और शासन की शुचिता बहाल कर पाएंगे। और इसी तभी हमारे शासन का, मुख्यमंत्री जी का जो भी कह लीजिए यश कीर्ति इस प्रदेश की जनता तक जैसा हम चाहते हैं वैसा पहुंच पाएगी। ये लोग सरकार के सुशासन की राह में बाधक हैं और शासन की मनसा को पलीता लगा रहे हैं। मैं आज का उदाहरण दे रहा हूं, ताजा उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश के पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर इंद्रमणि जी का मैं नाम लेके कह रहा हूं। 50 स्थानांतरण उस व्यक्ति ने संशोधित किए हैं। कोई संशोधन कैसे होता है इसको मुझे आपके चैनल पे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब मंत्री जी तक यहाँ तक स्थिति है कि ये लोग किस तरह से अधिकारियों को अपने सांठ गांठ में ले लेते हैं कि उस मंत्री तक ये बात पहुंच ही नहीं पाती है। ठीक है विवेक जी, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाना होगा कि जो भी अधिकारी होगा या कर्मचारी होगा जो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त होगा और इस तरह के भ्रष्टाचार में होगा, उस पर जो कार्रवाई होगी वो भी निष्पक्ष हो। ऐसा ना हो कि कहीं ऊपर से एक सपोर्ट मिल जाए, कुछ मिल जाए तो फिर नहीं हो रहा है और किसी दूसरे का नाम आ गया, पता चले तो उनकी जगह पे उसका रिटायरमेंट हो गया। ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप भी जानते हैं ना कि अभी तो आप एक उदाहरण दे रहे हैं, पर ऐसा ना हो जाए कि पता चले 3 लोग मिले हैं, बीच का कुछ और ही हो गया, जो सबसे पावरफुल था उसको बचा लिया, बाकी 2 नीचे के उनका रिटायरमेंट हो गया, तो ये बड़ी और दिक्कत की बात हो जाएगी। तो ये एक भरोसा दिलाना होगा कि निष्पक्ष कार्रवाई है। बिल्कुल राखी जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि ऐसी स्थितियां उत्पन्न होने की संभावना इस विषय में है। इसीलिए स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जा रही है और स्क्रीनिंग कमेटी की निष्पक्षता एकदम एक्यूरेट हो, ये देखना सरकार के मुखिया का काम है और सरकार के मुखिया के देखरेख में ये पूरी स्क्रीनिंग कमेटी को काम निष्पादित करना चाहिए। और जो लोग भी ब्लैक लिस्टेड है, जिनके ऊपर जांचें लंबित हैं, ये लोकपाल की जांच इंद्रमणि जी के ऊपर 2019 की लंबित है। विजिलेंस की जांच प्रयागराज में जब वो चीफ वेटनरी अफसर थे तब की लंबित है। और इन लंबित जांचों के बावजूद उनको एक प्रमुख सचिव निदेशक बना के चला जाता है।
ऐसे सिस्टम में आप कौन सी शुचिता बहाल करेंगे शासन की? ये सरकार की मजबूरी है कि सरकार ऐसा कदम उठा रही है, ठीक है, और इस कदम की सरकार की सराहना की जानी चाहिए, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। कपिल श्रीवास्तव जी, ये जो 31 जुलाई तक अनिवार्य रूप से इस पर फैसला होगा, बातचीत चल रही है, ये सरकार प्लान कर रही है, कैसे ले रहे हैं इस चीज को, और क्या लग रहा है कि जिस मकसद से किया जा रहा है वो सफल हो जाएगा? देखिए, पहली चीज तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसको देश के संविधान से कोई लेना लागू नहीं, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के साथ स्थापित किया जा रहा है। दूसरी बात ये है कि भ्रष्टाचार के आरोप में या शिथिलता बरतने के आरोप में या मेडिकल व्यवस्था दिखा करके अगर आप जबरन किसी व्यक्ति को 50 साल के बाद रिटायर करते हैं तो उसकी जिम्मेदारियों का वहन कौन करेगा? क्योंकि उसने तो 60 साल की मुकम्मल नौकरी की, वो कई जगह से लोन लिया हो सकता है, शिक्षा ऋण अपने बच्चों के लिए लिया हो सकता है, वाहन के लिए ले सकता है, और साथ ही साथ वो आवास के लिए ले सकता है। तो ये सारी चीजों को सोचना चाहिए कि वो कोई पाकिस्तान के नागरिक नहीं। और फिर जो स्क्रीनिंग कमेटी होगी उन्हीं हाड़ मांस के बने हुए लोगों की होगी, क्या वो अनड्यू इन्फ्लुएंसेस से ग्रसित होंगे कि नहीं होंगे? और तीसरी चीज मैं कह रहा हूं, आज भी अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसमें आदमी जेल जाता है, उसमें उसको बर्खास्त किया जाता है, टर्मिनेट फ्रॉम द सर्विसेज होते हैं। तो ये सारे विकल्प जो आपके पास सतत रूप से चले आ रहे हैं, इनका उपयोग ना करके आप जबरन किसी को रिटायर कैसे कर सकते हैं? और अगर आप रिटायर कर रहे हैं तो इसके पैसे आपकी मंशा साफ नहीं है। अभी हमारे मित्र विवेक जी ने जो भी उदाहरण दिया वो देखिए, स्वयं पशुपालन मंत्री से क्यों नहीं इस्तीफा मांग रहे? क्योंकि उनके अधीन ही तो काम कर रहे हैं। आप सारी चीज जान रहे हैं और मंत्री जी आपके कुछ नहीं जान रहे। भाई ठीक ही कहा था नेता सदन ने कि हमारे लोग दलाली छोड़ दें तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है, पहले कर्मचारी और अधिकारियों पे जबरन रिटायरमेंट से पहले अपने मंत्रियों और उनके निजी सचिवों जो कि घूस लेते हुए पकड़े गए, आज तक कोई कार्रवाई उन मंत्रियों पर नहीं हुई। तो ऐसे लोगों पे कब भारतीय जनता पार्टी काम करेगी? तमाम पीपीटी किट घोटाला हुआ, पीएफ फंड घोटाला हुआ, और आपने देखा उद्यान घोटाला हुआ, तो कहां चला गया इन सारी चीजों पे रिपोर्ट्स? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। राखी, एक चीज तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी सरकारी नौकरी वालों के पक्ष में नहीं रही। वो सरकारी नौकरी वालों के वेतन के भी खिलाफ रही, उनके पेंशन के भी खिलाफ रही। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि उदाहरण है, 2003 में अटल बिहारी जी की सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम खींच ली। यानी कि उन बच्चों का क्या भविष्य होगा जो 2004 के बाद जब रिटायर होंगे और मां भारती को 30-35 साल 40 साल अपनी सर्विसेज देने के बाद वो उनकी बढ़ोतरी जो है वो फुटपाथ पर कटेगी और बाजार के मूल्य पे कटेगी, और पैसे उससे कहीं ज्यादा खर्च हो रहे हैं क्योंकि आप प्राइवेट फंड में उन चीजों को लगा रहे हैं और मार्केट के हवाले उनकी बढ़ोतरी कर रहे हैं। और मैं दूसरी चीज कहता हूं, 7वीं वेतन आयोग के बाद 8वां वेतन आयोग इन्होंने समाप्त कर दिया। यानी अब ये मानते हैं कि ना महंगाई बढ़ेगी, ना भत्ता बढ़ेगा, ना कुछ बढ़ेगा, ना वेतन में ये वृद्धि करेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने सरकारी नौकरियों पे तो प्रहार कर दिया। टैक्सेस भी सबसे ज्यादा उन पर लगाए जाते हैं, किसी किस्म की कोई राहत नहीं दी जाती है। उन्हीं टैक्स पेयरों के पैसे से आप गरीब को और गरीब बना के 5 किलो अनाज बांट रहे हैं। क्योंकि आज अगर आप नौकरी बांट रहे होते, लोगों के हाथ में काम होता, तो माफ कीजिएगा विवेक श्रीवास्तव जी, 5 किलो का अनाज ना हम लेने जाएंगे और ना आप लेने जाएंगे। हम लोग भी यही चाहेंगे कि भले हमें कुछ 4 रुपए का काम मिल जाए तो हम काम करके अनाज लेंगे, लेकिन मुफ्त में रोशन कोई अनाज लेने बड़ा खुशी मन से नहीं जाता। तो सरकार ने उस जगह पे लोगों को लाके खड़ा कर दिया है। आज सरकार अपने ही महकमे में अपने मंत्री और स्वयं में दोष ना खोजते हुए कर्मचारियों और अधिकारियों में गलती खोज रही है, जिनके आधार पर आप चल रहे हैं। कभी टीम 11 बनाते हैं, कभी टीम 9 बनाते हैं, और स्वयं आपके विधायक आप विधानसभा का पिछले उसमें घेराव कर लेते हैं कि विधायकों की नहीं सुनी जाती, मंत्रियों की नहीं सुनी जाती, केवल अधिकारियों की चल रही है।
और आप इस तरीके की बात कर रहे हैं। किस तरह की स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी? क्या वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होगी? इस बात की गारंटी ले लेंगे विवेक श्रीवास्तव जी? और जो पहले से बनी हुई व्यवस्था है कि अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारी है उसके विरुद्ध एफआईआर कीजिए, उसको जेल भेजिए, उसको सस्पेंड कीजिए, और अगर आरोप पत्र का जवाब आपको नहीं देता टर्मिनेट फ्रॉम द सर्विसेज कीजिए। वो जाएगा और वो विधिक लड़ाई लड़ेगा। अगर आपके खिलाफ वो जीतता है तो उसको पूरी सर्विस बहाल भी होगी और उसको पूरा वेतन भी मिलेगा। लेकिन आप जबरदस्ती किसी की सेवानिवृत्ति कैसे कर सकते हैं? ये गैर विधि का, ऐसा नहीं सोचना चाहिए और गैर सामाजिक भी है, क्योंकि किसी की बिटिया की शादी 50 साल के बाद अगर खड़ी होगी तो उस बेटी की हाथ पीले कौन करेगा? और यही सत्यता है कि अगर हमारे परिवार के मुखिया इस तरीके के लोग होंगे जिनके पास परिवार नहीं होंगे, वो उन बहन बेटियों की, वो बच्चों की तकलीफ नहीं समझ सके। ठीक है। हाँ, विवेक जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से बोलिएगा। बात का जवाब देना चाहता हूँ। पहले तो उत्तर प्रदेश में जो पेंशन नीति थी मुलायम सिंह जी के शासनकाल में लागू हुई थी, ये रिकॉर्ड में नोट कर लें। दूसरी बात कि आप इमोशनल बातें करके भ्रष्टाचारियों को आड़ मत दीजिए। भ्रष्टाचारियों की जांचें लंबित रहती हैं और लेन देन करके उन जांचों को दबवाए रहते हैं। आप जितनी बातें कर रहे हैं ठीक है, मैं मानता हूँ किसी की बेटी की शादी, किसी का लोन, किसी की बेटे की पढ़ाई, तमाम चीजें हो सकती है, लेकिन इसके आड़ में हम 24 करोड़ जनता को सुशासन नहीं दे सकते। ये सारी चीजें एक तरफ, जनता के लिए सुशासन और शासन की सुष्ठुता बहाल करना के जो हमारा लक्ष्य है उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम उसी आड़ में जनता को कुशासन नहीं परोस सकते, भ्रष्टाचारी नहीं परोस सकते। भ्रष्टाचार को जड़ पे चोट करने का जो भारतीय जनता पार्टी सरकार का संकल्प है, उस संकल्प में हम रेत मार भी आंच नहीं आने देना चाहते और इस पर कार्रवाई सरकार करना चाहती है, करने जा रही है। रही बात स्क्रीनिंग कमेटी की ईमानदारी की, तो ये देखना सरकार के मुखिया का काम है। ठीक है, वापस आऊंगी। 1 मिनट कपिल जी, जसवंत जी जुड़े हैं, उनका पक्ष आ जाए। जसवंत जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी। जसवंत जी, ये जो 31 जुलाई तक की बात आ रही है कि इसको फैसला करना अनिवार्य होगा, ये जो बात कर्मचारियों अधिकारियों को लेके हो रही है 50 साल वाली, क्या समझते हैं इससे? किस तरह की बातें हैं? क्या वाकई ये सही है कि जो लोग गलत होंगे या भ्रष्टाचारी होंगे उनका रिटायरमेंट कर दिया जाना चाहिए, या फिर 50 से ज़्यादा यदि आयु हो गई है तो हो ही जाना चाहिए? क्योंकि आप कर्मचारी संघ से हैं, आप किस तरह से ले रहे हैं? कितना सही है, कितना गलत है, क्या नुकसान हो सकता है? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा स्वदेशी चैनल को और राखी जी आपको कि आपने जो मार्मिक बिंदु को उठाया है और जो आवाज कर्मचारियों की आपने उठाई है उसके लिए सादर साधुवाद। ऐसा है कि आज चयन करते हैं आपके 50 साल के बाद वो कर्मचारी बेकार हो गया। आज अगर आप फिजिकल तौर पे उसको देखते हैं, कहीं कहीं फिजिकल वर्कर हैं तो उनकी फिजिकल को आप देख रहे हैं, और आप कहीं उसकी ईमानदारी और भ्रष्टाचार को देख रहे हैं तो उसके पहले क्या देख रहे थे? अगर वो भ्रष्टाचार लगातार कर रहा था, आज वो इस मुकाम पे आ गया कि आज उसको जबरन सेवानिवृत्त कर दिया जाए, तो उतने दिन उसका भ्रष्टाचार किसने बर्दाश्त और क्यों बर्दाश्त किया? पहली बात यहाँ कि मैं सदैव कहता हूँ अपनी बात में कि हम कर्मचारी लीडर हैं, हम कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, कर्मचारियों की समस्या की बात करते हैं। हमें नहीं मतलब है कि सरकार कौन सी काम कर रही है। अगर सरकार मुद्दा ला रही है तो इसी ऐसे ही सरकारें तमाम मुद्दा, हम डिबेट में जा करके हम राजनीतिक बात नहीं करना चाहते। चाहे जो सरकार होगी, कर्मचारियों को आज नहीं, देश की आजादी के बाद से लगातार लड़ाई लड़नी पड़ी है, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, क्योंकि कर्मचारियों को बिना लड़े कभी भी किसी सरकार ने आसानी से कुछ नहीं दिया। दूसरी बात ये कि आज जिस तरीके से सेवानिवृत्त की बात चल रही है, आप या तो वो सिद्धांत गलत हो गया कि आईटीआई पास है उसके बराबर मान लिया जाता है कि 3 साल का 4 साल का अनुभव जिसको है वो आईटीआई के बराबर, डिप्लोमा के बराबर 5 साल की सर्विस में हो जाएगा। हमारे जैसा अभी हमारे भाई साहब ने बताया, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। क्यों कौन सा एक कर्मचारी या कर्मचारी भी और यूनियन भी ये नहीं बोलती है कि किसी भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचार करने के लिए उसको विभाग में रखा जाए, तो उसके जो माध्यम है उस माध्यमों से आप किनारा करिए। सीधी सबसे बड़ी बात यह है कि इससे भ्रष्टाचार कम होगा कि बढ़ जाएगा, इसका जवाब मुझे चाहिए कि भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। जो स्क्रीनिंग कमेटी होगी
उनके भी कोई अपने होंगे। कोई राजा हरिश्चंद्र के परिवार से नहीं आया यहाँ पर, उसके लोग होंगे, उनके अपने होंगे, किसी का हित होगा, किसी का उसकी प्रति संवेदना होगी, तो जिसको चाहेंगे छांटेंगे। वो जो राजा भोज और गंगवा तेली वाली थी कि भाई कब फंदा मोटा है तो पतली गर्दन वाला नहीं मोटी गर्दन लगा, तो वहां तो ये हाल होगा कि आप किसी के साथ भी इस तरीके की कार्रवाई कर देंगे और शायद इस कार्रवाई को बचाने के लिए कर्मचारी कुछ व्यवस्थाएं लेकर के जाने लगे, तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा कि घटेगा। दूसरी चीज ये है कि आज हम जा कहाँ रहे हैं, हम कहाँ पर ले जाना चाहते हैं। हम टोटल संविदा कर रहे हैं। अगर आप संविदा पे भी करने की बात करते हैं, आप उनको 50 साल में रिटायर करके आप नई भर्ती संविदा में करने की बात कर रहे हैं, तो वो जो संविदा की भर्ती है उससे आप उस विश्वास, मैं बता देना चाहता हूं कि जो मंदी का दौर आया था मनमोहन सिंह जी की सरकार में, मंदी से निपटने का सबसे बड़ा सार्वजनिक उद्योग हमारे यहाँ जहाँ थी, हमारी इंडस्ट्रियां थी, तमाम बड़े बड़े देश उसमें डिफीट खा गए थे और हम हिंदुस्तान के अंदर हम लोग उससे ज्यादा प्रभावित नहीं हुए थे। आज हम सब कुछ प्राइवेट करने के उसमें चल रहे हैं, कर्मचारी भी प्राइवेट, मालिक भी और सरकारी संस्थाएं। कैसे कंपटीशन में हम आएंगे, कैसे सरकारी जो फैक्ट्रियां हैं या जो कामकाज हमारे चल रहे हैं या जो इंडस्ट्रियां हैं वो कैसे सरवाइव करेगी। उसको तो यही डर लगा रहेगा कि अभी पता नहीं मुझे रिटायर कर दिया जाए। तो मेरा ये सिर्फ मानना है कि इसको अन्यथा न लिया जाए। ये कर्मचारी के कतई हित में नहीं है, ये देश के हित में नहीं है, ये जनता के हित में नहीं है। जो अनुभवी कर्मचारी है वो काम कर रहा है और किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार कर रहा है या विभाग में जो वेतन पा रहा है उसका वो सही काम नहीं कर रहा है, तो उसको सेवा में रहने का अधिकार नहीं है। उसके तमाम फार्मूले हैं, तमाम बनी हुई है व्यवस्थाएं, उन व्यवस्थाओं के तहत उनको उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि समय की सीमा। विवेक जी, मुझे लगता है जवाब आपको ही देना होगा, सरकार आपकी है। देखिए राखी जी, बिल्कुल जैसा जसवंत जी कह रहे हैं, जैसा कपिल जी कह रहे हैं, तमाम व्यवस्थाएं हैं, लेकिन हो क्या रहा है जो देखने में आ रहा है कि उन व्यवस्थाओं को ये कर्मचारी उसी घूस के पैसे से प्रभावित करने में कामयाब हो जा रहे हैं। इसीलिए सरकार ने आवश्यकता महसूस की, जो दागदार है जिनके खिलाफ जांचें लंबित हैं, जो अस्वस्थ हैं और जो अपना काम ठीक से नहीं कर, उनको स्क्रीनिंग कमेटी के दरवाजे पे लाया जाए और उनके कारगुजारियों की स्क्रीनिंग की जाए। और अगर उनके ऊपर जांचें लंबित है तो उनको ऐसे ऐसे प्रमुख पदों पर जैसे वो बैठे हैं जहां वो लंबा भ्रष्टाचार कर सकते हैं या इंद्रमणि जी जैसा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को इस जांच के दायरे में ला करके बर्खास्त करके सेवा मुक्त किया जाए। ठीक है। कपिल जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से बोलिए। हाँ, मैं आदरणीय विवेक जी से पूछना चाहता हूँ कि जरा आप एक बात बताएं, जो आपने 50 साल की एक चीज लगाई, अगर कोई 5 साल में, 2 साल में, 1 साल में, 49 साल में, 49.6 महीने में अगर भ्रष्टाचार कर रहा है, बीमार है, तो उस पैरिटी पे अब वो चलेगा और आगे वाला निकाल दिया जाएगा, क्योंकि अब उसकी बिटिया की शादी आ गई है, उसके बच्चे का कैरियर आ गया है, उसके मकान की किस्तें आखिरी आ रही हैं, इसलिए हटा दिया जाएगा। ये तालमेल कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, उसका तरीका है आप FIR दर्ज कीजिए, आप अपनी विभागीय जांच बैठाइए, उसको आरोपित कीजिए, उस चार्जशीट से उसका जवाब लीजिए, संतुष्ट नहीं है तो FIR दर्ज कराइए, उसको जेल भेजिए और उसको टर्मिनेट कर दीजिए सर्विस से। और अगर वो न्यायालय में आपके खिलाफ जाता है तो वो अगर जीतता है तो आपका वो सर्विस पे बहाल भी होगा, उसको वेतन भी मिलेगा। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि अभी देखिए विवेक भाई कह रहे थे कि पशुपालन विभाग में इस तरीके से हुआ और 50 लोगों की जो है वो प्रमोशन क्या बोलते हैं, तबादला किया गया। तबादला अगर किया गया तो बिना संस्तुति के कर दिया गया मंत्री जी के। अब तो बिना मंत्री के संस्तुति के नहीं होता तबादला, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। तो अपने मंत्री जी को बता भी रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो पहले तो उनसे इस्तीफा दिला दीजिए। अगर आपने ये जो कहा है पशुपालन विभाग में सही बात है और बड़े हृदय की बात है विवेक भाई कि आपने अच्छी बात कही है। मैं तो कह रहा हूं कि आपके माध्यम से मैं मांग रहा हूं उन मंत्री जी से कि आपके ही प्रवक्ता बता रहे हैं कि आपके विभाग में आपके नाक के नीचे आपकी संस्तुति के आधार पर भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, दलाली का खेल चल रहा है।
ट्रांसफर पोस्टिंग में ठीक पैसा है। लिया जा रहा है, तो ऐसे मंत्री को सबसे पहले हटाइए, बाद में न कर्मचारी और उस पर आएंगे ठीक जिनसे है लिया कपिल दिया जी, गया। मैं बीच में रोकूंगी क्योंकि समय की सीमा है। विवेक जी, समय हो गया है, वापस नहीं आ पाऊंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, सेवा होगी समाप्त, ये जो एक क्राइटेरिया बनाया गया है, इस पर सवाल बहुत है। जिस स्क्रीनिंग कमेटी की बात हो रही है उसके लिए भी कहा जा रहा है कि उसमें किस तरह के लोग होंगे, क्या वो किसी से मिली भगत के नहीं होंगे, क्या एक व्यक्ति उसमें ऐसा नहीं होगा, क्या सब बिल्कुल ईमानदार होंगे। तो निश्चित तौर पर ये जो है, मुझे लगता है एक बार और बातचीत की जाए, क्योंकि कर्मचारियों से जुड़ी हुई बात है और कहीं मुश्किल ना हो जाए। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।